सर्कल का पहला टॉपिक है सेकेंड, है ना। सेकेंड में क्या आता है समझिए, सेकेंड क्या होता है। सेकेंड इज अ लाइन, है ना। देखिए सेकेंड इज अ लाइन, सेकेंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट, आप लोग लिखते जाइएगा, विच इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, है ना। जो सर्कल को, किसी भी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पे कट करता है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। ये ए है, इधर वाला क्या होगा बी, तो ये ए क्या होगा, ए भी एक क्या है, सेकेंड लाइन है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर दूसरे में आ जाता है टेंजेंट। टेंजेंट लाइन क्या है, क्या लिखिएगा, टेंजेंट इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन विच passes through one point on the circle, है ना। जो किसी एक सर्कल की किसी एक पॉइंट से पास करता है कॉल्ड टेंजेंट, टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये पॉइंट, इस पॉइंट से पास करने वाला जो लाइन होगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट लाइन बोलेंगे, टेंजेंट बोलते हैं, नॉर्मली टेंजेंट बोलते हैं। और ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लिखिए जल्दी फटाफट। थ्योरम 10.1 में क्या कहता है कि कोई भी रेडियस जो है टेंजेंट पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं क्या कि कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रहा है सर्कल का, वो सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होगा फिर टेंजेंट पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये लिख सकते हैं क्या कि थ्योरम 1.1, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर is perpendicular to the tangent at point of contact, point of contact। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये सर्कल है, ये वाला पॉइंट हुआ, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या बनाएगा, ये टेंजेंट हो गया और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, और अगर एक बात बताते हैं क्या किसके अंदर, कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर ड्रॉन ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे है देयर इज ओनली वन टेंजेंट is drawn on a circle, on a one point on the circle, one point of a circle। और सर्कल के किसी एक पॉइंट से, मतलब सर्कल है यहाँ पे, सर्कल का एक पॉइंट से सिर्फ ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल टेंजेंट के बारे में इंफॉर्मेशन। एक सर्कल पर मैक्सिमम हम लोग 2 पैरेलल टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये बोला जाता है मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होगा, 2। ये एक सर्कल है, सवाल उठता है एक पॉइंट यहाँ हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ से, ये वाला पॉइंट हो गया सेंटर, ये वाला रेडियस हो गया। अब ये ए बी एक टेंजेंट है और सी डी, तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हम अदर एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, एक सेकंड, एक टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, इधर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों जो पॉइंट होगा, ये दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों को क्या बोल देंगे, तब इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। और अगर हम ये दोनों को पैरेलल बोले तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दोनों क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, बट 2 ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो एक सर्कल पे हम लोग मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। 10.1 आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसके आधार पे क्वेश्चंस क्या बनता है वो समझ लीजिए।
है ना। ये थ्योरम के आधार पे, थ्योरम 10.1 के आधार पे, थ्योरम 10.1 के आधार पे रहता है। एक ये सर्कल है, ये सर्कल से किसी पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये दिया मान के चलिए 13 सेंटीमीटर है, और यहाँ से कोई पॉइंट है, ये टेंजेंट दिया हुआ है आपका सवाल में। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस के लिए ही है, सब्जेक्टिव में कभी भी नहीं रहेगा। तो यहाँ से बोलेगा कि या तो फिर बोल देगा कि इसका रेडियस दिया हुआ है तो फिर टेंजेंट का लेंथ निकालो, या तो फिर टेंजेंट दिया हुआ है तो यहाँ सेंटर से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था वो निकालने के लिए, ओ ये है। तो अगर हम बात करते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि कोई भी रेडियस जो होता है, कोई भी सेंटर से जो लाइन ड्रॉ किया जाता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो उस हिसाब से देखेंगे कि ट्रायंगल ओ ए पी में ओ ए इज इक्वल टू, मान के चलते हैं कि ओ ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। ए पी हमको फाइंड आउट करना है और ओ पी दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो उस कंडीशन में अगर बात करते हैं तो ये चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल के सामने वाला एंगल जो होता है वह क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो क्या लगाइएगा, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओ पी का वैल्यू कितना, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ओ ए का वैल्यू कितना, 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर आ गया। तो 13 का होल स्क्वायर 169, ये प्लस 25 है उधर जाएगा तो बराबर क्या आ गया, ए पी का स्क्वायर जब इधर आता है 144, इसका रूट करेंगे कितना आ गया ए पी, और ए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस पर आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, ठीक है। इस टॉपिक पे हो सकता है कि यहाँ पे दे देगा लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया, लैंग्वेज वाला रहता है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया, रेडियस दिया हुआ है, बोलेगा सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस क्या है वो निकालो। या फिर हो सकता है क्या कि रेडियस दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया हुआ, सॉरी रेडियस दिया हुआ है, ये ओपी दिया हुआ है, देन बोलेगा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस टाइप से वेरियस क्वेश्चन इस पे बनता है। तो आपको वहाँ पे दिमाग लगाना है क्या कि मेरा दिया हुआ क्या है। बच्चा का गलत इसमें यही होता है कि क्वेश्चन आप लोग एनसीईआरटी बुक का है, ये दिया तो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे आधार, ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये दे दिया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इतना। तो 12 है और ये 5 है, तो पट से बोल देगा 13 है, 12-5 का रेशियो। बट यहाँ पे देख लो 90 डिग्री बनेगा, तो ये वाला हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है तो क्या हो गया, ये एच हो गया, इसको बोल देते हैं बेस, इसको बोल दिए पी, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एच का मान कितना 12, 12 का होल स्क्वायर 144, बी का वैल्यू 25 प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 144 माइनस 25, 119। ये आ गया, बात है समझ में। तो वहाँ पे आपको पकड़ना है क्या कि कौन सा गिवन इन्फॉर्मेशन जो है वो पॉइंट से लेके किसी एक्सटर्नल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट के बीच डिस्टेंस क्या है, टेंजेंट क्या है और रेडियस क्या है, देन आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम 10.2, है ना। थ्योरम 10.2 देखो, हाँ बस 2 ही थ्योरम है, बट क्वेश्चंस है तो हम लोग उसको करेंगे अच्छे से। देखिए थ्योरम 10.2 क्या है, अभी हम लोग इसको प्रूव्ड करेंगे, देन उसके फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। थ्योरम 10.2 में बोला जाता है कि अ पेयर ऑफ टेंजेंट, a pair of tangent drawn from a external point on a to the circle is equal। मतलब क्या हुआ, एक सर्कल है, इस सर्कल के किसी एक पॉइंट ले लिए यहाँ से, इस पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से जो ड्रॉन किया हुआ टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट क्या होगा आपस में इक्वल होता है, ठीक। थोड़ा सा इसको हटा दो, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट है, ये वाला हो गया। तो चलिए देखते हैं, 0 हो गया, ये ए है, इधर वाला बी है, और चलिए इसको मिलाते हैं। देखो तो इसको प्रूव करते हैं क्या कि ये गिवन में क्या दिया हुआ है, तो गिवन में दिया हुआ है हम लोगों का ए पी एंड पी बी आर 2 टेंजेंट, ये 2 टेंजेंट ए पी और पी बी। उसके बाद फिर टू प्रूव करने बोला गया है, टू प्रूव करने बोला गया है कि ए पी और पी बी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और प्रूफ चलते हैं, इसका प्रूफ है, सुनते जाइए। प्रूफ है
इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। समझे? तो AOP और BOP में अगर देखोगे तो पहला तो आप लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, इधर वाला भी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, तो बोथ आर 90 डिग्री एंगल। और OP इज इक्वल टू OP कॉमन आ गया, क्यों? हाँ कॉमन ही है, तो फिर उसके बाद फिर क्या होगा AP इज इक्वल टू PB तो नहीं होगा, OA इज इक्वल टू OB, क्यों? सेम रेडियस, तो प्लूरल होता है तो रेडियाई लगा दी, इसलिए ट्रायंगल क्या हो जाएगा AOP कन्ग्रुएंस होगा BOP का, किससे? RHS से। समझे? अब RHS से दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, तो अब RHS से दोनों इक्वल होगा तो सिंप्लिसिटी से AP इज इक्वल टू क्या होगा PB, किससे? सिंप्लिसिटी से। तो ये तो प्रूव करना था कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो ड्रॉ किया गया टेंजेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इसी पे पूरा आपका 10.2 थ्योरम है। समझे? चलिए क्वेश्चन है हम लोगों का एग्जांपल नंबर 2। गिवन दिया हुआ है, गिवन में ये दिया हुआ है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल, और ये PTQ इज इक्वल टू OPQ दिया हुआ है। ध्यान से समझोगे आ जाएगा पकड़ में। प्रूफ चलते हैं इसका। प्रूफ में क्या है समझिए पहले। इन ट्रायंगल अगर आप TPQ में जाओगे, ध्यान से देखना, जैसा बुक में दिया ना उससे थोड़ा सा अलग जा रहे हैं हम लोग, ठीक है? बुक के ही अकॉर्डिंग है, बस बुक का लैंग्वेज जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के बहुत ज़्यादा दिया है, हम ऐसा नॉर्मली समझा रहे हैं। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े क्या कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है। तो यार TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, दैट्स वाई TP इज इक्वल टू क्या होगा TQ होगा। तो ये क्यों है बराबर, रीजन क्या है बराबर होने का? तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपको लिखना है ना, थ्योरम 10.2। नहीं समझे? टेंजेंट जो है एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करेंगे तो दोनों इक्वल होगा, इक्वल इन लेंथ होगा। थ्योरम लिखना है स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है? हम आपको ऐसे लिखवा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आप ये मान के चलो कोई बच्चा RS अग्रवाल बनाया है तो फिर वो RS अग्रवाल का कंटेंट लिखेगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो TPG को TQ, इसीलिए क्या अभी हम लोग जानते हैं क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल इन होता है। अगर ये इक्वल है तो आप क्या लिखोगे, ये ट्रायंगल TPQ में चलना है तो TPQ में एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP, ये दोनों इक्वल होगा आपस में। कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम इसी में जाते हैं, अब अगर ये देखोगे कि OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा TP पे, क्यों? रेडियस है, OP जो होगा TP पे परपेंडिकुलर है, बिकॉज TP जो है रेडियस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको OPT इज इक्वल टू कितना डिग्री 90 डिग्री। इसी को अगर लिखा जाए, ध्यान से देखना, अगर हम ये लिख रहे हैं अगर हम लिख रहे हैं इसको एंगल TPQ को क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल TPQ को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल OPQ। देखो ना TPQ को क्या लिखेंगे, तो ये टोटल 90 डिग्री है, 90 में से अगर हम लोग ये एंगल घटा दे तो ये वाला आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे भाई ये टोटल एंगल कितना डिग्री है 90, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल एंगल में से अगर हम ये एंगल को घटा दे तो ये वाला एंगल मिलेगा, तो ये मिलेगा हमको। तो अब हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल के अंदर में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो TPQ प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो TPQ यहाँ ध्यान दो, TPQ का वैल्यू कितना आया है 90 माइनस OPQ, ये ना आया है, प्लस एंगल PTQ, फिर प्लस देखो TPQ किसके बराबर है, TPQ किसके बराबर है TQP के, मतलब इसका वैल्यू अगर 90 माइनस OPQ तो इसका वैल्यू कितना होगा 90 माइनस एंगल OPQ इज इक्वल टू कितना डिग्री 180 डिग्री। तो अगर इसी को सॉल्व करोगे आगे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 90 कितना आ गया 180 माइनस OPQ, तो 2 एंगल OPQ हो जाएगा, और प्लस PTQ इज इक्वल टू कितना 180 क्या हो गया खत्म। तो ये माइनस में उधर गया तो क्या बन जाएगा प्लस में, तो PTQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एंगल OPQ, ये होगी। नहीं समझे? एक बार और समझा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस, कंसेंट्रिक मतलब हो गया वैसा दो सर्कल जिसका रेडियस जिसका सेंटर एक हो, है ना,
अब इसका रेडियस दिया हुआ 13 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा वाला ऑब्वियस है कि बड़े वाले सर्कल का 13 सेंटीमीटर है और छोटे वाले सर्कल का क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द आउटर सर्कल। आउटर सर्कल के लेंथ यहाँ पे ऐसा है, इसको मिटाते हैं 2 मिनट, फिर बाद में बना लेंगे। तो आउटर सर्कल के लिए तो कोड होगा, देख लो आउटर सर्कल के ये कोड होगा, समझ में आया। लेकिन इनर सर्कल के लिए ये यही चीज टेंजेंट होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये इनर सर्कल का ये रेडियस तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, और आउटर सर्कल का ये भी रेडियस होगा। टेंजेंट से ड्रॉ मतलब किसी भी सेंटर से, कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया हुआ परपेंडिकुलर लाइन जो होता है टेंजेंट, ये मतलब कोड को क्या करता है इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है और ये कितना 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर है, तो ये मान के चलिए ओ है, ये वाला ए हो गया, ये वाला बी, तो इसको बोल देते हैं हम लोग पी। तो इन ट्रायंगल चल रहे हैं हम लोग एओपी में, एओपी में चलेंगे, एओपी में बात समझे। एओपी के अंदर में क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओ ए का 13 का होल स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर, ए पी का होल स्क्वायर पता नहीं, प्लस ओ पी का होल स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर, तो 169 ये प्लस 25 उधर जाएगा तो बराबर क्या आ गया ए पी का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 144, ए पी का स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा ए पी। तो ए पी इज इक्वल टू कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि यहाँ पे लिख देंगे कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द center of circle, a perpendicular line drawn from the center of circle on the chord bisects it। इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। तो ए पी इज इक्वल टू क्या लिखोगे पी बी, तो मतलब ए पी ए बी लिखने के लिए क्या लिखेंगे ए पी प्लस पी बी। ए पी का वैल्यू कितना है 12 प्लस पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 12 12 कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला, तो इसमें दिया हुआ हमको निकालना है टीपी। ठीक है, तो इसको बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे ये टोटल दिया हुआ है कितना, देख समझ लो। यहाँ पे ये टोटल दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से जो कोड होगा वो क्या करता है इसको बाइसेक्ट करता है। तो 8 है तो ये वाला 4 सेंटीमीटर हो गया, इधर वाला भी 4 सेंटीमीटर हो गया। कोई डाउट यहाँ तक। तो दोनों ट्रायंगल में अलग अलग ट्रायंगल में चल दो। तो देखो यहाँ पे तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे मान लिए आ रही है। ठीक है, तो टी आर इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स है और ओ आर इज इक्वल टू मान लिया ये वाई है। कोई दिक्कत, बात इतना है समझ में। और ओ टी का भी लेंथ दिया हुआ है क्या, ओ टी का लेंथ देख लो एक बार, नहीं दिया हुआ, चलो रहने दीजिए। ठीक है, तो इन ट्रायंगल चलते हैं हम लोग किसमें टी पी आर में, देख लीजिए टी पी आर। अच्छा टी पी आर में तो एक सेकेंड, चलिए देखते हैं। तो टीपीआर में अगर चलोगे तो टीपीआर में क्या हो जाएगा, देखो टीपी, देखो टीपीआर के अंदर में एक सेकंड रुको रुको रुको, तो टीपीआर टी पी और ये आर है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और टी पी ओ ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा ये 4 सेंटीमीटर, ये 5, ये वाला कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर। इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, तो चलिए ठीक जा रहे हैं हम लोग। तो टीपीआर में चलेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ओ टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टीपी का होल स्क्वायर। एक सेकंड टीपीआर में नहीं, टीओपी में चलते हैं। टीओपी में पहले चलेंगे तो ओटी का होल स्क्वायर बराबर टीपी का होल स्क्वायर प्लस ओपी का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो ओटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टीआर का वैल्यू कितना माने एक्स, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, नहीं समझे। तो ये एक्स यहाँ से लेके यहाँ तक है मेरे पास एक्स दिया हुआ है, और ये वाला 3, तो एक्स प्लस 3 बराबर टीपी का वैल्यू कितना होगा, तो टीपी का वैल्यू नहीं पता है, रहने दिए, प्लस ओपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ओपी का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर से हम लोग क्या करते हैं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये प्लस 25 इधर जाएगा तो बराबर क्या लिखेगा टीपी का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गया ये 1। फिर आगे चलते हैं इन ट्रायंगल टी पी आर में, अब इसमें चलते हैं। तो टी पी आर में अगर चलिएगा तो टी पी आर में देखिए टीपी का स्क्वायर ये हाइपोटेनस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, तो टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, टी पी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ का ओपी ओपी की ऊपर जा रहे हैं आप लोग, टी आर स्क्वायर प्लस
पी आर स्क्वायर, ये ना होगा पी आर स्क्वायर। तो टीपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, सुनिए टीपी का वैल्यू नहीं पता है, टीपी का स्क्वायर ही रहने दिए, बराबर टी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, टी आर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी आर का 4 सेंटीमीटर, 4 का होल स्क्वायर। इक्वेशन क्या आ गया 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 चलने पे क्या आ जाएगा, टीपी स्क्वायर खत्म, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म, और ये माइनस 16x आ गया, माइनस 16 होगा, हाँ प्लस 6x इज इक्वल टू कितना 16, तो इधर वो इधर चला गया, 6x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32/6, खत्म होके कितना आ जाएगा 16/3। x का वैल्यू 16/3 आ गया। तो हमको निकालने क्या बोला गया था, निकालने बोला गया था फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, टीपी का लेंथ चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ही चलिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 तो टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखिएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 6/9 प्लस 16/1, ये आ गया। तो कहाँ कर दे, यहाँ कर देता, ठीक है। तो टीपी स्क्वायर बराबर क्या लिखिएगा, टीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9, नहीं समझे, दोनों कैल्सियम लीजिएगा, ऊपर में आएगा 400, तो टीपी स्क्वायर बराबर √100 400/9, तो 400 का रूट कितना आ गया 20 और 9 का रूट कितना आ गया 3, तो 20/3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा टीपी।